जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर नमस्कार। आपसे फर्स्ट टाइम ही मुलाकात हो रही है। जी सर। जी जी। कहाँ पर गवर्नमेंट टीचर हैं आप? हाँ, मैं टप्पल में हूँ सर। टप्पल में। नाम से बहुत सुना, फैमिली चौधरी का नाम सुना है मैंने, शायद यूट्यूब में भी रहते हैं। हाँ जी जी। नमस्कार दोस्तों, जयाद सिंह, माधवन पनेरू। बेसिकली मैं दिल्ली से ही हूँ, 35 साल से दिल्ली एनसीआर में हूँ, सिर्फ बिहार पर। और वैसे उत्तराखंड नैनीताल से पावन देवभूमि से है जन्म स्थान। धन्यवाद करता हूँ परमिता परमेश्वर को और उसके द्वारा दिए हुए माता पिता को, जिनके आगे से मैं आया और लगभग 20-22 साल इंडस्ट्री में रहा है। बीटेक बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरा बैकग्राउंड था। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 2 व्हीलर 4 व्हीलर में मैं रहा हूँ लगभग 22 साल। और 2005 के बाद मैंने उस बिजनेस को क्विट किया, क्योंकि परमात्मा की कहते हैं कि वो है संदेश होता है कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा ओपन होता है। और हर घर में, घर कितना भी बड़ा हो, दरवाजा अपने साइज के होता है। दरवाजे के 2 पल्ले होते हैं, उसको नियम होता है, एक खुलता और एक बंद होता है। इंडस्ट्री के सफोकेशन, अब उठा पटक और तू मैं, क्योंकि नौकर जहाँ होता है नौकरी होती है, सुनने के लिए अच्छी लगती है। नौकरी में उठा पटक और ईगोइस्टिक और ये सब चीजें होती रहती हैं। कभी न कभी अननेसेसरीली हमको सुनना भी जाना पड़ता है। शायद आप सब लोग भी कहेंगे नौकरी में होंगे, कभी कभी अपने बॉस से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती होगी कि क्या करें, राइट, फील कर। तो ऐसा हमारे साथ भी होता था। अंततः गत्ता मेरा बीच में एक्सीडेंट हुआ था पैर में, 2-3 महीने बेड में रहा, प्लास्टर फ्रैक्चर रहा। लेकिन 2 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 28 दिन की सैलरी काट के 2 दिन की दी गई और 4 महीने बेड में रहा। कंपनी का काम था, मेरे घर में गाड़ी भेज के भी मेरे से अप्रूव किया जाता था, बिकॉज आई वाज ए क्वालिटी अप्रूवल मैनेजर, राइट, क्वालिटी प्रोडक्ट अप्रूवल मैनेजर था प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में। तो मेरे को घर में भी आके मेरे से डॉक्यूमेंट पास करते थे, मुझे जाना भी पड़ता था गाड़ी में, उन्हीं की बैठ के मीटिंग में। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, 2 दिन की सैलरी 28 दिन की काटी। यानी काम करा तो पैसा, नहीं करा तो वैसा का वैसा। एक्टिव और पैसिव इनकम में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसी बीच में परम पिता ने कि अपने माध्यम से, किसी सीनियर के माध्यम से उत्तराखंड से आए थे, उन्होंने मुझे बताया, मेरी समझ में आया। मैंने आरसीएफ ज्वाइन किया, 1500 रुपये की एक किट होती थी, 3 कमिटमेंट की उस समय। तो वो किट साइन की, अपनी भी साइन की, अपने छोटे भाई की भी साइन की। इस सोच के साथ मेरा बिजनेस जहाँ भी होगा, केवल उसके और मेरे बीच में 1500 रुपये का जो डिफरेंस होगा। हेलो, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक मार्केट से पैदा हुए सब एक से हों। आज टीम में आप देखेंगे कोई कहीं कामयाब हो गया, उसका भाई दिक्कत नहीं है, कभी सपोर्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और ये गॉड गिफ्टेड प्लान है। कहते हैं कि परमपिता जिसके लिए चाहता है कि जो कामयाब होगा वही कामयाब होता है। अगर आज भी अगर यहाँ पर 4-5 लोग आए हुए हैं और जुड़े हुए कमिटेड लोग आए हैं, तो चाहता वही है कि आप लोग कामयाब हो गए और बाकी गाजियाबाद को आपको लीड करना है, राइट, यही है ना। तो उसकी सोच है। अदरवाइज तो आपने भी बहुत सारे लोगों को कहा होगा, हमने भी बहुत को कहा। तो ये आरसीएफ बिजनेस गुरुदेव ने आपको प्लान बता दिया, ऑलरेडी अध्यापक हैं और कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। आपने गुरु का वर्णन सुना होगा, कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र मसी करूं, गुरु ने लिखा नहीं जाए। तो गुरु वहां भी है, गुरु यहाँ भी है। आपने कंपनी का प्लान समझा होगा, सर ने बताया होगा कैसे 2000 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1977 से कंपनी भिलवाड़ा में सिटी में यूनाइट्स और फॉरेन एक्सपोर्ट करती थी कपड़े का। लेकिन मालिक श्री टीटू छावड़ा साहब के लिए एक बार तालियां तो हो जाए। छावड़ा साहब के बाद विदेशी कंपनी के कॉन्सेप्ट को देखते हुए मुझे एक विचार आया। उन्होंने सन 2000 में इसको सोचा और अगस्त 2000 में इसको फॉर्म अप कर दिया और अगस्त 2000 में आरसीएफ बिजनेस का सूत्रपात हुआ। 11 साल 2011 तक कंटिन्यू चली, लगभग 1-1.5 करोड़ लोग इसमें जुड़े। बीच में कुछ प्रॉब्लम आया, पेचीदा, हिंदुस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट था, लोग मानने को तैयार नहीं होते थे, लीगल अप्रूवल से नहीं होते थे, बहुत सारे उठापटक के हम ब्लेम डिब्लेम के साथ कंपनी को प्रॉब्लम क्रिएट किया। 10,000 मैंने कंपनी कोर्ट में फेस किया, इसको जेल में भी फेस हुआ। लेकिन नेगेटिव लोग रहे, लोग पहले भी नेगेटिव है, आज भी हैं, जिनको आप बुलाते आते नहीं, लेकिन उस समय तो उन्हें कोई बहाना मिल गया, कंपनी ये तो है। लेकिन कंपनी 5 साल की कंपनी ने लीगल फाइट किया, 10,000 महीने की जीत के बाद कंपनी सेकंड फेज में आई और नवंबर 2012 के बाद रीओपन होकर के कंपनी आजकल से 2023 में आपके बीच में। तो कंपनी का पहला और दूसरा फेज रहा। लेकिन जो कमिटमेंट के साथ काम करते हो कामयाब होते हैं। सर ने बताया कि जयपाल गेट्टी साहब को बताया कि आप किसी एक से 100 रुपए कमाना बेहतर मानते हैं या 100 आदमी से 1-1 रुपया कमाना बेहतर मानते हैं आप? क्योंकि एक कहावत है कि 100 सुनार की 1 लोहार की, लेकिन लोहार के लोहे की कीमत क्या है और सुनार के सोने की कीमत क्या है?
राइट। आज 60-65 का मेरे ख्याल से तोला सोना चल रहा है, Yes. राइट। और लोहार का तो नहीं होगा, 150 रुपए का हिसाब होगा। Yes. तो लोहार की कीमत और सुनार की कीमत में फर्क होगा दोस्तों। अगर भूत मुझसे घड़ा भरता है और उन्होंने कहा कि अगर आप 100 आदमी से 1 रुपया लेंगे, अगर अनफॉर्चुनेटली आप बीमार हो गए, आप इनकेपेबल हो गए, 2 आदमी और आपकी टीम से इनकेपेबल हो गए, 3 आदमी हो गए, तो 97 आदमी तो जिंदा है। Yes. There is a possibility to earn 97 rupees from these 97 people. उन 97 लोगों से 97 का आने का चांस तो है। अगर आप सोचना कि एक लोहार की एक ही को पकड़ के चलते हैं, उसने बहाने बना दिए, वो बीमार हो गया, तो आपके 100 के 100 रुपए खत्म हो गए। Yes. आपका साम्राज्य खत्म हो गया। दूसरा सर ने बहुत बढ़िया बात बताई, ठीक है, कि आप 10 लाख लगा के 1 लाख कमाना चाहते हैं या नो इन्वेस्टमेंट के साथ 1 लाख कमाना चाहते हैं। यहाँ पर कंपनी का सेटअप है, कंपनी का मैनेजमेंट है, कंपनी का लीगल प्रोसेस है, कंपनी का टूर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है ऑल ओवर द इंडिया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सब कंपनी की है। सारा जो पेच है, दाव है, प्रॉब्लम्स जो है वो सब कंपनी झेल कर रही है। हमसे सिर्फ इतना कहती है कि भाई तुम यहाँ पर आइए, आओ, जुड़ो, प्रोडक्ट लो, घर में यूज करो और अपने जानने वाले एस्टिमेटर को भी इसके बारे में बताओ। Yes. है ना? क्योंकि हम विज्ञापनों के अधीन है, कहीं के घर में टीवी और बीबी दो ही चीजें होती है, 24 आवर्स का उनका साथ है, वो जो टीवी में सुनेंगे वही करेंगे। Yes. लेकिन हम जब समझ जाएंगे, उससे हट करके हम इस चीज को समझेंगे, स्टार्ट करेंगे, और जो आदमी आश्रम में कमिटमेंट के साथ है, तो सारे प्रोडक्ट यूज करता है, वो शायद कहते हैं 1 एप्पल एवरीडे टेक्स ए डॉक्टर अवे, ऐसा बोलते हैं ना। Yes. लेकिन 1 एप्पल एवरीडे खाता कौन है, उसके बाद भी क्या हकीकत में ऐसा होता है। लेकिन आश्रम के 100% प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो कुछ दिन के बाद आपके पास डॉक्टर का खर्चा बच जाता है। Yes. अगर आपकी ओबीडिएंट फैमिली है, 100% आपका कहना मानती है, तो आपकी फैमिली में भी डॉक्टर का खर्चा बच जाता है। मैं सर आज 58 साल की एज में हूँ, अगर आप देखें तो मैं 58 साल का लग तो नहीं रहा हूँ। Yes. 100% सबसे परफेक्ट। यहाँ पर कहते हैं कि 21 बेसिक रूल्स हैं, 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप एंड 7 कार्डिनल रूल्स। Yes. कार्डिनल रूल्स जो सिस्टम कहता है वो करें, उसके अलावा अपने दिमाग को खुरापात ना करें, Yes. अपनी समझ ना लें। ठीक, 8 कोर स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप, हाउ टू स्टार्ट द पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल। नहीं, कैसे लोगों को बताएं, कैसे प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ उनको इन्वॉल्व करें। और 6 बेसिक्स में 100% प्रोडक्ट यूज अभी सर ने कहा, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। उसके बाद ड्रेस कोड प्रॉपर आपसे दिखना चाहिए। Yes. अगर आप अपने आप को मालिक की सोच के साथ दूसरों को बताते हैं तो वो 90% आपके चेहरे को देख रहा होता है कि ये बोल क्या रहा है और इसकी पोजीशन क्या है। Yes. है ना? कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिखा देता है कि अंदर क्या है। कहते हैं कि हमारे अंदर में क्या है, वो हमारा संस्कृति, सभ्यता और हमारी जुबान बता देती है कि अंदर खान लोहे की है, सोने की है या कोयले की है। Yes. राइट? तो संस्कार अगर हमारे पास होंगे, उसके अलावा मेक द लिस्ट, लोगों की लिस्ट बनाए, अपने जनपरिचित लोगों की, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, उनको कॉन्टैक्ट करें, इनवाइट करें, उनसे टाइम लें, फॉलो अप करें। उसके बाद शो द प्लान, उनको प्लान समझाएं। अब प्लान समझ में आ जाता है, उसको थोड़ा फॉलो भी करना पड़ेगा, 22 आवर्स में फॉलो अप करके उनको स्टार्ट करा देते हैं। जो हमने करा वही उनको करा देते हैं। Yes. सिंपल सा बिजनेस है, कुछ नहीं, लीगल फाउंडेशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ अपने घर से यहाँ पर शोरूम तक उठ के आए ना, Yes. यहाँ पर मार्कर बोर्ड सब कुछ यहाँ लगा हुआ, हमने प्लान बता दिया, कंपनी की बिल्डिंग है, नीचे प्रोडक्ट है, जिसने थोड़ा समझा, प्रोडक्ट देख लिया, स्टार्ट कर दिया, तो उसका दिनचर्या स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। Yes. उसने लगाया क्या यहाँ पर, कुछ लगाया क्या? Yes. इंडस्ट्री में 7 M's होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मनी। Yes. ये प्रोसेस होता है किसी इंडस्ट्री का। लेकिन यहाँ पर सब कुछ कंपनी का है, सिर्फ आप जुड़ जाइए और विश्वास कीजिए, पहले प्रोडक्ट का यूज करिए, 100% विश्वास कीजिए, जब आपको ठीक लगेगा अपने जानने वालों को बताइए। इसके सिवा तो कुछ यहाँ पर बात होती नहीं है। तो अगर ऐसा करता है तो सर मैं भी पिछले 12-15 साल से सिस्टम में हूँ, बीच में अप एंड डाउन भी रहे, कई प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने बहुत नेगेटिव किया, लेग पुलिंग हुई। लेकिन एक मुझे एक बात बताओ सर, नौकरी में अगर मैं एक बाप के 2 बेटे बराबर IAS की तैयारी कर रहे हैं, एक का सिलेक्शन हुआ, दूसरे का नहीं हुआ, तो कितना दुख होता है। Yes. अच्छा, दोनों का हो गया तो खुशी, नहीं हुआ तो एक दूसरे के मन में क्या होती है कि यार मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। एक ही माँ के बेटे एक ही घर से पैदा हुए, लेकिन प्रार्थना बत्ती जला के अपनी अपनी कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। Yes. हेलो, नौकरी वैसे में आपका बॉस कभी नहीं चाहेगा कि आप क्रॉस करके उसके टेबल से ऊपर पहुंचे। Yes. कितना भी एक्सीलेंट काम कर रहा है, वो अपनी एक्सीलेंस दिखा के सुपर बॉस पे जाएगा और आपको डिमेरिट ही करेगा। आपका प्रमोशन इस तरह से नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक होगी इंडस्ट्री में, आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी नौकर का एक प्रारूप है, ठीक है। अगर आज जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद काहे की नौकरी है। गवर्नमेंट पेंशन है सर है, अभी मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं, अभी गवर्नमेंट टीचर है, Yes. कल को ये भी 60 पार करेंगे। जब रिटायर हो गए, रिटायर माने थकना, जब रिटायर हो गए तो गवर्नमेंट कहती है कि अब आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं रहा जो हम कैश क्रेडिट कर सकते थे, अब आप घर बैठिए, ठीक है। आपने 32-35 साल सेवा दी है, बुढ़ापे में आपको हम नमक पानी तेल का खर्चा दे देंगे, 50% बेसिक का दे देंगे। Yes. जो भी सैलरी थी बेसिक 50% एज ए पेंशन दे दी, है राइट?
ठीक सर। अच्छा वो पेंशन भी तब तक जब आप मियां बीवी के लिए दे दी, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि साथ मेरे लिए है, मैं हूं तो मेरी बीवी भी है, बच्चे पता नहीं साथ देने दे, लेकिन परमपिता न करे कल को हम में से कोई एक चला जाए, जो पेंशन होने वाले वो परमात्मा का कब संदेश आता है वो चला जाए, तो वो जो पेंशन मिल रहा था उसका और 50% उस सिंगल डिपेंडेंट को मिलता रहता है, राइट। लेकिन जिस दिन वो भी चले जाएंगे तो उसके घर में इनकम क्या होगी सर? जीरो। यानी लाख रुपए की सैलरी थी, आपने स्टार्ट करा, पढ़े लिखे बने और नौकरी आई, लाख रुपए की सैलरी, धीरे धीरे रिटायरमेंट आया, रिटायरमेंट के बाद डिपार्चर हुआ, उसके बाद डिपेंडेंट 2 लाख वो भी चला गया, लास्ट में क्या हो गया? जीरो। आप सोचिएगा पढ़े लिखे परिवार से सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर आप अनपढ़ हैं, जाति कॉस्ट क्रीड से कोई मतलब नहीं है, आप नमक तेल मिर्च मसाला खाते हैं, आप दूसरे की विश्वास करके समझना चाहते हैं, आप अपने, क्योंकि इस दुनिया में सबके रिलेशन है, जो दुनिया में आया उसकी शादी ब्याह भी होता है सर, शादी ब्याह होता है तो ससुराल होगी कि नहीं होगी? पढ़ा लिखा देखा जाए, अनपढ़ देखा ससुराल बनी कि नहीं? जो अनपढ़ है उसका ससुराल नहीं होता, जो किसान है गाँव में पिछले एरिया का उसका ससुराल नहीं होता, वो ससुराल है तो उसकी माँ भी जहाँ से आई ननिहाल नहीं है क्या उसके घर में भाई बहन और आते तो और रिलेशन नहीं बिल्ड होगा क्या? परंपरा ने सबकी जोड़ियां बना रखी हैं। अगर हम ससुराल ननिहाल जीजा साले का और फूफा साले का भी रिश्ता निभाते हुए चले जाएं तो दोनों को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। अगर पहली पीढ़ी अनपढ़ है तो वो मेहनत करके खून पसीने की मेहनत करने के बाद बच्चे को पढ़ाता है पढ़ाता है, कोई आईएएस पीसीएस कराता है तो कोई हाई स्कूल इंटर करा के कहीं प्राइवेट जॉब में भी भेज देता है पढ़ा लिखा के। क्यों? एक कहावत है पुरानी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे निभाव और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, यही है ना? ये है उस चीज में लोगों का कंसेप्ट है कि हम सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका अल्टीमेट ध्येय ये होता है कि पढ़ लिख जाएगा, साक्षर हो जाएगा, वो दुनिया में ठगेगा नहीं, नौकरी कर लेगा, अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा, यही तो सोचता है माँ बाप। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, किस बात को लेकर पढ़ा रहे हैं कि नौकरी कर लेगा, हमारा ध्येय क्या है? नौकरी। अगर कल नौकरी नहीं है तो इतने लोग दुनिया में पैदा होने सब जगह नौकरी कहाँ होगी? यानी पढ़ने लिखने के बाद कोई तुम्हें ठगे ना, तुम्हें थोड़ा अच्छे बुरे का पता हो जाए और अपने पैर में खड़े हो सको, ये उद्देश्य है। उसके बाद जब यहाँ बिना कुछ लगाए हमें बिजनेस मिल रहा है, करने वाला कोई और है, अब भी हमें करना, प्रोडक्ट यूज करना ही करना, धरती पे आए हैं और ये बात हम अपने रिश्तेदार नातेदारों को बताएंगे। हम अनपढ़ ही सही, हमारी अगली पीढ़ी में पढ़ा लिखा मिलेगा, उसके अगली पीढ़ी में और अच्छा पढ़ा लिखा मिलेगा, धीरे धीरे उसके करने से हम भी कर जाएंगे। तो यहाँ पर कोई जाति धर्म नहीं पूछा जाता, कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाता सर, गोला काला नहीं देखा जाता, सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, एबिलिटी नहीं मांगी जाती, लेकिन लोगों को जुड़ने की बात तो कही जाती है। और धीरे धीरे लोग स्टेज की तरफ आते हैं, सीखते हैं, जिसने कभी नहीं बोला उसको बोलने का सलीका आ जाता है, उसको ड्रेसअप सेंस सिखाया जाता है, उसको प्रोडक्ट यूज आ जाता है, बताते बताते प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है। हम लोगों में से आज तक मालूम है कि सप्लीमेंट हो चाहे मेडिसिन हो कौन देता है? डॉक्टर ही देता है ना। कुछ भी हो गया, आज भी हमारे आपके घर में बीवी बच्चों कोई हो गया तो आपकी 10 बात नहीं सुनेंगे, कितनी आप टाइम लेके घूमते फिरो, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर दौड़ जाएंगे, क्योंकि ये ब्लैक माइंडसेट है हमारा पुराना, राइट, कि जो करेगा डॉक्टर करेगा। लेकिन हम डॉक्टर नहीं थे, बट पिछले 10 साल 12 साल से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ट्रेनिंग और इन चीजों को देते देते आज न्यूट्रीचार्ज है, गामा ओरिजिनल है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हमारे बीच में है, उनको यूज करने से लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। यस सर। नरेंद्र चौधरी जी आते हैं, बताते हैं अचानक ड्यूटी के वक्त मेरे को मॉर्निंग में पैरालिसिस हो गया, 2 साल मैंने मुश्किल से काटे, लेकिन गामा ओरिजिनल के साथ में दोबारा मुझे खड़ा कर दिया, फिर से 70,000 की सैलरी ले रहे हैं, गोविंदपुर में अपनी पुलिस की ड्यूटी भी कर रहे हैं, बीच मार्केट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट में मेरा समझते हैं, एक डॉक्टर केके गौतम है एमपी भोपाल से, ठीक है, वो बताते हैं कि मैंने जिनके हिप्स भी निकल गई हड्डियां, उनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि पॉसिबल नहीं है ट्रांसप्लांट के सिवा, लेकिन उनको गामा ओरिजिनल और हेल्थगार्ड और एसकाई इन चीजों को यूज कराने के साथ साथ गामा ओमेगा यूज कराने के साथ साथ उनका 4-6 महीने के बाद देखा गया तो उनकी हड्डियां ऑटोमेटिक जुड़ गई, जो डॉक्टर इम्पॉसिबल कहते थे वो पॉसिबल हो गया। डॉक्टर केके गौतम यूट्यूब में आते हैं, मॉर्निंग मेरेकल में आते हैं, बीसीजी के चैनल में आते हैं, 4 दिन को भोपाल में बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, वहां पर प्रैक्टिकली आपको मिलेंगे। सुबह में एक योगा सेशन आता है 5:15 बजे से 6:30 तक, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा फ्रॉम एमपी वो योगा चलाते हैं, प्लस आधे घंटे का योगा और आधे घंटे का सक्सेसफुल लीडर की एक मीटिंग आती है मॉर्निंग में। आप सभी लोग अगर जाते हो तो यूट्यूब में जाए मॉर्निंग में, ठीक है, 805 सीरीज का आईडी नंबर है, 123 कोड है बीसी छावड़ा जी वाला, बीसी छावड़ा जी का चैनल में आप देखिए। उसके अलावा 6:30 से 7:30 टीसीजी का चैनल आता है माइंड प्रोग्रामिंग, ये भी आप सब देखते होंगे। दिन में अगेन एक प्रोग्राम आता है 1 से 2 बजे तक नारी सशक्तिकरण, ये सब यूट्यूब चैनल, जूम, अगर हम लोग नहीं भी समझ रहे तो कितने लोग कामयाब हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, घर बैठे मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। तो हमें बाहर ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं है, टाइमिंग नहीं है, अपने काम में बिजी है, अपना काम करते हुए भी हम लोग इन ट्रेनिंग का बेनिफिट लेंगे, हम कामयाब क्यों नहीं होंगे? होंगे ना। और ऐसा जब होंगे और हमें चेंज आएगा, अपने आप में चेंज करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, कोई करे या नहीं करे,
देखिए सर, मुझे अगर आईएएस क्रैक करना है तो मेरे का वो दोस्त टांग खींचे या वो खींचे, पड़ोसी कुछ भी कहे, मैं नीट एंड क्लीन कंसंट्रेट करके अपनी पढ़ाई करूंगा तभी तो क्वालीफाई होऊंगा। अभी 3-4 दिन पहले आईएएस का रिजल्ट निकला, जगह जगह से बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे पास हुए हैं। वो क्या लर्निंग की लेक्चरिंग या स्टूडेंट्स की लेक्चरिंग की वजह से पास हुए हैं? उनको भी तो पत्थर मारते होंगे लोग, उनकी भी तो नेगेटिविटी करते होंगे। अगर हमें कामयाब होना है तो सर नाकामयाब लोगों से नहीं पूछना है। अगर आपको आश्रम सिस्टम में कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के संगत में रहना है, यूट्यूब चैनल, जूम चैनल, ट्रेनिंग सेशन सब आते रहना है, तो कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। और अगर आप कमिटेड है, कंसंट्रेशन है, आपको अपने काम के प्रति प्यार है, तो आपको कोई बाहर का तोड़ेगा नहीं। ये प्यार है तो फिर आपके साथ कोई आए ना आए, ठीक है। मैंने कहा कि हम चाहे यहाँ पर 5-7 लोग हैं तो परमात्मा की नियति थी कि हमें लोगों को आना था, है ना। और हमें और यहाँ से कोई कुछ सर से मैंने कुछ सीखा, मेरे से आप कोई कुछ सीख लेगा, कमिटमेंट जगेगा, आज नहीं तो कल कोई आ गए। लगातार लगे रहेंगे लगन से तो सर लोग भी आएंगे, लेकिन हम ही अगर 2-4 लोगों को फटीक होकर मायूस हो जाएंगे तो फिर हम तो अपना खुद ही फेलियर हमारी अपनी वजह से हो रहा है ना। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ सर। और बहुत बढ़िया आप लोगों को मैं आया और मीटिंग मुझे लगी और साथ साथ को सुनने को मिला। सो थैंक यू। जी सर, हाँ जी।